हेलो दोस्तों, मैं ऋषि कुमार धीरेज आप सबका स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हेपेटाइटिस बी होता क्या है। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस वायरस से होने वाला एक संक्रामक रोग है जो कि हमारे लीवर को प्रभावित करता है। दोस्तों, हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं। पहला हेपेटाइटिस ए, दूसरा हेपेटाइटिस बी, तीसरा हेपेटाइटिस सी, चौथा हेपेटाइटिस डी, पांचवा हेपेटाइटिस ई। लेकिन मुख्यतः हेपेटाइटिस ए, बी और सी ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी वायरस से होने वाला ऐसा संक्रमण है जिससे हमारा लीवर प्रभावित होता है और यह वायरस लीवर में जाके छुप के बैठा रहता है। तो आइए जानते हैं यह फैलता कैसे है। दोस्तों, हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। दोस्तों, यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड, सीमेन और अन्य कोई बॉडी फ्लूइड आदि के द्वारा फैलता है। यह खांसने छींकने से नहीं फैलता है। अब उन तरीकों के बारे में जानते हैं जिससे हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। अगर कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से संक्रमित महिला या पुरुष के साथ असुरक्षित यौन संबंध रखता है तो यह हेपेटाइटिस बी उस व्यक्ति को भी हो जाएगा। यदि संक्रमित व्यक्ति के लार, वीर्य या योनिस्राव आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तो आपको भी हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी से संक्रमित किसी व्यक्ति को लगाया हुआ सिरिंज नीडल किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति में प्रयोग करते हैं तो उस स्वस्थ व्यक्ति को भी हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। कई लोग इंजेक्शन से नशा करते हैं और इसमें एक व्यक्ति के द्वारा उपयोग की हुई सुई को दूसरा व्यक्ति भी उपयोग करता है। अगर ऐसे में पहला व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है तो उसके उपयोग की हुई सिरिंज या नीडल से दूसरा व्यक्ति भी प्रभावित हो सकता है। हेपेटाइटिस बी से संक्रमित गर्भवती महिलाएं अगर बच्चा पैदा करती हैं तो प्रसव के दौरान संक्रमित महिला से यह वायरस बच्चे में भी आ जाता है और बच्चा भी हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो जाता है। हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्ति के रक्त को किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चढ़ाने से या हेपेटाइटिस बी से संक्रमित किसी व्यक्ति के कोई बॉडी पार्ट को किसी अन्य व्यक्ति में लगाने से उस स्वस्थ व्यक्ति को भी हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। इसके अलावा शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रक्रियाओं के दौरान गोदने के माध्यम से, रेजर या इसी तरह की अन्य वस्तुओं के द्वारा जो कि हेपेटाइटिस बी से संक्रमित होते हैं, हेपेटाइटिस बी का संक्रमण हो जाता है। दोस्तों, हेपेटाइटिस बी का वायरस शरीर से बाहर कम से कम 7 दिनों तक जिंदा रह सकता है। इस समय के दौरान वायरस तब भी संक्रमण का कारण बन सकता है यदि यह उस व्यक्ति के संपर्क में आता है जो वैक्सीन द्वारा संरक्षित नहीं है। हेपेटाइटिस बी का उद्भवन अवधि औसतन 75 दिन होता है तथा संक्रमण के 30 से 60 दिनों के भीतर इसका पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं यह कैसे नहीं फैलता है। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस बी हाथों में हाथ डाल के घूमने से नहीं फैलता है, खाने के बर्तन साझा करने से भी यह नहीं फैलता है, चुंबन से नहीं फैलता है, गले लगने से भी नहीं फैलता है, खांसने या छींकने से नहीं फैलता है, स्तनपान के द्वारा भी यह वायरस नहीं फैलता है, कपड़े शेयर करने से भी यह वायरस नहीं फैलता है। तो दोस्तों, इन सब माध्यमों से हेपेटाइटिस बी नहीं फैलता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं इसमें लक्षण क्या क्या प्रकट होते हैं। संक्रमण की शुरुआत में अधिकतर लोग किसी भी तरह के लक्षण का अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन जब लक्षण प्रकट होना शुरू होते हैं तो कुछ इस प्रकार से होते हैं। जैसे संक्रमण के 3 से 4 हफ्ते बाद हल्का सा बुखार आना शुरू हो जाएगा, अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस होता है, भूख में कमी होना शुरू हो जाएगा, मितली और उल्टी होना शुरू हो जाएगा, पेशाब का रंग भी गहरा होना शुरू हो जाएगा, त्वचा और आंखों में पीलापन आने के साथ साथ पीलिया की शुरुआत भी हो जाती है, पेट और शरीर के जोड़ों में तीव्र दर्द आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के लक्षण हेपेटाइटिस बी में आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं इसके इलाज के बारे में। दोस्तों, इंसानों में हेपेटाइटिस बी 2 तरह से प्रकट होते हैं। पहला एक्यूट और दूसरा क्रोनिक। एक्यूट हेपेटाइटिस बी के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है दोस्तों, इसलिए इसके इलाज का उद्देश्य आराम और पर्याप्त पोषण बनाए रखना है। इसमें उल्टी और दस्त के द्वारा खोए हुए तरल पदार्थ की पूर्ति करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों अनावश्यक दवाओं से परहेज, जैसे कि एसिटामिनोफेन, पैरासीटामॉल भी लीवर को प्रभावित करता है। दोस्तों, उल्टी के लिए भी कोई दवाई नहीं दी जानी चाहिए। एडल्ट में 90% केसेस